एकता कैसे कायम होगा, एकता कैसे बनेगा ये बताइए। तब बनेगा कि एकरा आदमी लग भेज के मुन्ना चौक हुआ, मलाही पकड़ी, राजेंद्र नगर, सब चौक पर घूमना चाहिए। सब चौक पर एगो डेट दे दीजिए, एक सबको बुला के आप लेबर को बता दीजिए सारा बात, ठेकेदार ऐसे ऐसे सब कर रहा है गलत है। अच्छा अच्छा हाँ जरूरी अब यह तो परसों गए थे 3000 में दिया 1500 रुपया, जबरदस्ती दिया का लेना है तो दो मन किया कि 112 के फोन करते हैं, बुलाते हैं, फिर देखे कि धमकी दे रहा है, तो हम कहे चलो साला फिर मतलब भेटेगा तो चौक पर तक ये बताएंगे। तो आप यूनियन से जुड़े रहिए तो ये सब मदद होगा ना आपका। यूनियन में जुड़े रहिएगा तो यूनियन आपको उसको फ़ोन करेगा कि काहे पैसा नहीं दोगे तुम। 3000 में बात की हो तो काहे नहीं दोगे जो है। तो ये सब बातचीत होगा ना, तो इसलिए एकता की ज़रूरत है ना, इसलिए आप यूनियन में जुड़ के रहिए, आपका पैसा जो है दिलाया जाएगा। काहे नहीं पैसा देगा वो। आप लोग जुड़िए और 1 तारीख को मजदूर दिवस मनाया जाएगा मुन्ना चौक पर 8 बजे, वहाँ जुड़ेंगे सब लोग। उस दिन छुट्टी का दिन है, ठीक है। हाँ, पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाना है, मालिक को दिखाना है कि हम एक दिन काम नहीं करेंगे और हम अपना इतिहास याद करेंगे कि हमारा मजदूर लोग लड़ा। 1 मई को मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है मालूम है किसी को? मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है? अब नहीं मालूम है तो उस दिन बताया जाएगा कि क्यों मनाया जाता है। अपना इतिहास जानना है ना, अपना मजदूरों का पर्व है मजदूर दिवस, तो उसको जानेंगे ना, समझेंगे ना हम। तो हमको उस दिन जो है मालिक के खिलाफ, हाँ 1000 दे चाहे 5000 दे, हाँ। कोई भी 1 तारीख के दिन छुट्टी रहेगा तो छुट्टी रहेगा, कोई ठेकेदार। हाँ ये चीज़ ध्यान है। 1 तारीख नहीं, साल भर में 1 तारीख को आता है मई दिवस, मजदूर दिवस का दिन, ठीक है। आइए कहिए नीतीश कुमार को कि 1000 और 30,000 हमारा कि 30,000 न्यूनतम वेतन किया जाए, कम से कम 30,000 रुपया मजदूर का होना चाहिए महीना में। कैसे कम आ जाएगा, कैसे जाएगा घूमने? मार मटर हो रहा है इतना आदमी के, जहाँ पारा जहाँ मार रहा है। हाँ तो ये चीज़ हम लोग का है। खत्म हो गया। देखिए पहला मांग है चारों लेबर कोड तथा तीनों नए आपराधिक कानून रद्द करो। 4 लेबर कोड मोदी सरकार लाया है जो मजदूर के खिलाफ में है, मैंने काम का घंटा बढ़ाया गया है और बहुत सारा जो यूनियन बनाने का अधिकार वो सब छीन लिया गया है, ठीक है। और आपराधिक कानून जो बनाया है, जो पारित किया है कि अब आप कोई घटना घट जाता है, कुछ हो जाता है तो आपको तुरंत जो है FIR नहीं दर्ज करेगा, 14 दिन तक टाइम ले लेगा, ठीक है। और भी बहुत सारा प्रावधान ऐसा है जो मजदूर के खिलाफ में है, तो उसको रद्द करने का मांग है हम लोग का। दूसरा है न्यूनतम मजदूरी 30,000 रुपया प्रति माह किया जाए, मतलब कम से कम आज के समय में, आज की महंगाई के समय में कम से कम 30,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए, तब आदमी का कम से कम जीवन चल पाएगा। और तीसरा मांग है तमाम मजदूरों को सामाजिक जीवन, सम्मानजनक जीवन जीने योग्य पेंशन की सुविधा प्रदान करो। मान लीजिए मजदूर जीवन भर यही काम करता है, मान लीजिए अभी 60 बरस ऊपर हो गए, तो भाई आखिर इन्होंने अपना श्रम इसी समाज को ना दिया है, तो इनको इतना पेंशन मिलना चाहिए कि जीवन चला सके। अब इस उम्र में भी आकर के चौक पर बैठना पड़ रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, इनको काम भी उतना नहीं मिल पाएगा। तो ये सरकार का ड्यूटी बनता है कि भाई पेंशन इनको मैंने 4,000, 5,000, 10,000 कम से कम दे, ताकि इनका अपना जीवन कम से कम चल सके। तो ये पेंशन का मांग है। फिर है सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य के मदों में कटौती बंद करो। अब देखिए गरीब घर का बच्चा जो है ना पढ़ाई कर पाता है और ना इलाज करवा पाता है, मान ली बीमार पड़ जाता है तो जो सार्वजनिक जो अस्पताल, सरकारी अस्पताल को क्या किया, धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है और प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दे रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे नुकसान हम ही आपका ना है। जिसके पास पैसा है तो इलाज करा लेगा या बच्चा को पढ़ा लेगा, लेकिन हम लोग तो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये है कि भाई उसमें पैसा में जो कटौती कर रहा है उसमें तुम बढ़ाओ, शिक्षा में पैसा ज़्यादा खर्च करो तुम, है ना, इलाज में ज़्यादा पैसा खर्च करो। और है जाति, धर्म, भाषा इत्यादि के आधार पर लोगों को विभाजित करना बंद करो। मतलब अभी क्या कर रहा है, अभी देखिए जाति के नाम पर लड़ा रहा है, हिंदू मुस्लिम ये सब करके हम लोग को आपस में लड़ा रहा है। तो भाई हमको आपस में नहीं लड़ना चाहिए, जाति के नाम पर हम लोग को नहीं बांटना चाहिए। सब मनुष्य हम लोग अब यहाँ पर बैठे हुए तो कौन किसका जाति और किसका धर्म जान रहा है, ज़रूरत भी नहीं है उसकी जानने की।
हम यहाँ मजदूरी करने आए हैं, हम मजदूरी करेंगे, मजदूरी का हमारा ये है। हमारा धर्म क्या है? मनुष्यता है। अगर किसी को प्यास लगा है तो हम पानी पिलाएंगे, यही हमारा धर्म है। लेकिन हमको क्या है कि तुम हिंदू हो तो तुम मुस्लिम हो, एक दूसरे से नफरत भावना भड़का करके और लड़ाया जा रहा है, तो यह गलत है। तो ये हम लोग का खिलाफ में है। फिर राज्य से धर्म का पूर्ण संबंध विच्छेद करते हुए इसे व्यक्तिगत मामला घोषित करो। ये मामला है कि भाई राज्य को धर्म से अलग करो। राज्य धर्म अलग मामला है, धर्म हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, लेकिन राज्य को धर्म से अलग कर देना चाहिए, तभी ये झगड़ा खत्म होगा। और 7वां है जनवादी अधिकारों पर दमन बंद करो। बहुत सारा हमारा जो अधिकार है, हम अधिकार को लेकर के जब लड़ने जाते हैं, अपना मांग को लेकर के लड़ने जाते हैं कि भाई मजदूरी बढ़ाओ, सबको काम दो। मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर क्या है, कोई पीने का पानी की व्यवस्था है और ना और किसी चीज़ का सुविधा है, तो सरकारी चौक होना चाहिए ना, लेबर चौक होना चाहिए। रात्रि में रैन बसेरा होना चाहिए कि भाई आदमी कहीं दूर दूर से आता है तो रात्रि में विश्राम कर सके, रह सके। तो ये सब सुविधा होनी चाहिए। और ये सब सुविधा को इस सब के मांग को लेकर जब हम सरकार से लड़ने जाते हैं तो कभी लाठी चला देता है, कभी कुछ कर देता है। हाँ, ये कर दिया। तो ये सब जो है हमारा मांग है ना। तो ये मांग कब पूरा होगा? जब हम लोग एकजुट होकर के आवाज़ उठाएंगे। अब हम बोल रहे हैं, आप बोल ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? वो ताकत तो नहीं बनेगा हमारा, सरकार नहीं सुनेगा हमारी, सुनेगी हमारी बात। इसीलिए हम लोग को एकजुट होकर के रहना है। और 1 तारीख को मजदूर दिवस है, तो आप लोग मुन्ना चौक पर सुबह में 8 बजे आइए, वहाँ पर हम लोग मजदूर दिवस मनाएंगे। हाँ, 1 तारीख, ठीक है, सुबह में 8 बजे वहाँ पर।